स्टेक होल्डर्स में बच्चे तो हैं ही, वो सेंट्रल पॉइंट हैं, फोकस हैं, लेकिन टीचर्स पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया है। टीआरई 4 के लिए शिक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बता दें कि टीआरई 4 के लिए शिक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। मकर संक्रांति के बाद प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। और इसी बीच बता दें कि शिक्षा मंत्री से जब ये सवाल पूछा गया कि अभी भी विद्यालयों में रील बनाई जाती है और मिड डे मील में भी काफी ज्यादा घोटाला देखने को मिलता है, तो इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस तरीके की कोई भी घटना हमारे संज्ञान में आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बता दें कि शिक्षा मंत्री इस मुद्दे पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप इसको सुनिए। इसलिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया है और सारी जगहों पर तो नहीं, लेकिन हजारों स्कूल्स में आईसीटी लैब्स बनाए गए हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए गए हैं, टीचर्स को हम लोग टैब इत्यादि की फैसिलिटी दे रहे हैं। आप इसके अतिरिक्त हमारा प्रयास है कि कैसे 6-7 से कम सभी स्कूलों में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो जाए, उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें स्कूल के लिए हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि डिपार्टमेंट पे एक फैसिलिटेटर है, लेकिन स्टेक होल्डर्स में बच्चे तो हैं ही, वो सेंट्रल पॉइंट हैं, फोकस हैं, लेकिन टीचर्स पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया है कि उनके जो भी समस्याएं हों, चाहे वो ट्रांसफर से संबंधित हो, उनके एरियर्स से संबंधित हो, उनके डीएस से संबंधित हो, वेतन विसंगति हो या उनके अवकाश की बात हो, ये सारी चीज़ों का भी हम लोगों ने ख्याल रखा है और बहुत सारे जो ऐसी समस्याएं थी उसको हम लोग दूर कर चुके हैं। और हमारा दरवाज़ा तो खुला ही रहता है एसीएस साहब का, सभी पदाधिकारियों का, कि जो भी सुझाव या शिकायतें आती हैं पोर्टल पर, उस पर हम लोग 24/7 मॉनिटरिंग करते हैं कि उन सुझावों पर भी अमल करें, या कहीं पर कोई शिकायत आती है या कहीं पर देखते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो कुल मिलाकर जो स्कूली शिक्षा है उस पर आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार का भी बहुत ध्यान है, क्योंकि यही बेस लाइन है, यही नींव है जिसके कारण हम लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, क्यों, और तब बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। जहां तक 2 मिनट और लेंगे, जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है तो उसमें 15 यूनिवर्सिटीज हैं। एक हाल में ही जेवियर्स यूनिवर्सिटीज खोली गई और वहां पर भी 2900 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियां हुई हैं कमीशन के द्वारा, और नियुक्तियां हो रही हैं। और वहां पर भी हम लोगों ने पीएम उषा फंड आता है, उससे जीर्णोद्धार की कोशिश की है। एक पोर्टल पर हम सामर्थ करके एक पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग उसको भी चाह रहे हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज लागू करें, उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और खास करके हम लोगों ने अभी यूनिवर्सिटीज में सेशन, जो एक खास करके कुछ यूनिवर्सिटीज का सेशन पीछे था, वो करीब सेशन सभी जगह में सुधार हुआ है। और हम कह सकते हैं आज के दिन में कि 4 से 5 महीने तक ही 2-3 यूनिवर्सिटीज का सेशन पीछे है, बाकी सेशंस टाइम पर हो गए। और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वैसे संस्थाएं, एनजीओ या कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जो आगे बढ़ करके मदद करना चाहते हैं अपने सीएसआर के फंड से, तो वैसे 19 हम लोगों ने एमओयू कराए हैं, जिसमें हमने फिजिक्स वाला का नाम दिया। उसी तरह से आईआईटी के संस्थाएं, साथी और भी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अलग अलग विषयों पर बच्चों को अपनी ओर से कुछ न कुछ मदद कर रहे हैं और वो भी काबिले तारीफ है। लेकिन कुल मिलाकर के हमें यही कहना है, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, कॉलेज की शिक्षा हो, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार का मानना है कि हम एक प्रगतिशील और विकसित बिहार
की जो ओर अग्रसर हैं वो तभी पूरी तरीके से हो पाएगा जब तक ये बिहार सही मायने में शिक्षित हो, और इसके प्रति हम सभी कटिबद्ध हैं। हमारे डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी और हम लोगों ने शिक्षकों से भी अपील की है कि वो अच्छे शिक्षा दें बच्चों को, समय पर आएं, और कुल मिलाकर के जो परिवर्तन हुआ है बहुत ही सकारात्मक रहे पिछले 20 सालों के, और आने वाले दिनों में जो 7 निश्चय 3 के जो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारी सोच है उसको हम लोग पूरा करेंगे। और उम्मीद है कि जो हमारी एक विरासत में ज्ञान का केंद्र रहा है बिहार, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, हम लोग निश्चित रूप से और आगे बढ़ेंगे। और इसके और जो भी हमने बातें बताई, इसी संदर्भ में बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई? आपने सुना कि शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि टीआरई 4 के लिए मकर संक्रांति के बाद प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और जल्द से जल्द इसे पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि विभाग में, शिक्षा विभाग में किसी भी तरीके की अनियमितता को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इस तरीके की कोई भी घटना हमारे संज्ञान में आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, या फिर वो चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कोई भी हो। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज पर।